तो आज बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम के एक ऐसे लॉ की जो बहुत ताकतवर है, लेकिन अक्सर लोग इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये कहानी हमें ले चलती है 14वीं सदी के इटली में। एक ऐसी कहानी जहां महत्वाकांक्षा है, शक्ति है और एक बहुत बड़ी जानलेवा भूल है। सोचिए, एक मामूली सा सिपाही, नाम था कास्ट्रूचियो कास्ट्राकानी। और ये कोई सीधा साधा सिपाही नहीं था। धोखा, खून खराबा, हर तरकीब अपनाकर वो लुक्का शहर का सबसे ताकतवर शासक बन बैठा। लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर पाया था। उसकी इस कामयाबी के पीछे एक बहुत अमीर और ताकतवर परिवार का हाथ था, पोजियो परिवार। पर जैसे ही सत्ता हाथ में आई, कुर्सी मजबूत हुई, कास्ट्राकानी ने पोजियो परिवार को पूरी तरह से भुला दिया, मानो वो कभी थे ही नहीं। अब पोजियो परिवार को जाहिर है बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ। उनके सम्मान को, उनकी महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंची। नतीजा, उन्होंने अपनी ही बनाए हुए शासक के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत को दबाने के लिए कास्ट्राकानी ने अपने एक दूत स्टेफानो को भेजा। अब देखिए स्टेफानो ने जाके क्या किया। उसने पोजियो परिवार को उनके पुराने अच्छे काम, उनका इतिहास, उनकी वफादारी याद दिलाई और उनकी तरफ से दया की भीख मांगी। स्टेफानो को लगा कि पुराने एहसानों की याद दिलाकर वो अपने मालिक का दिल पिघला देगा, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती साबित हुई। कास्ट्राकानी ने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी, माफी देने का वादा भी किया और फिर बस कुछ ही दिन बाद स्टेफानो और पूरे पोजियो परिवार को मौत के घाट उतरवा दिया। सोचने वाली बात है ना? मदद के लिए की गई ये गुहार इतनी बुरी तरह से गलत कैसे हो गई? आखिर दया की अपील मौत का कारण क्यों बन गई? इसका जवाब हमें मिलता है शक्ति के नियम 13 में। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन बेहद जरूरी सिद्धांत है। इस नियम का सार बहुत सीधा और स्पष्ट है। जब मदद चाहिए तो अपने पुराने एहसानों या अच्छे कामों की दुहाई मत दीजिए, वो सब भूल जाइए। इसके बजाय अपनी मांग में ऐसा कुछ ढूंढ निकालिए जिससे सामने वाले का फायदा हो, सीधा सीधा उनका फायदा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्वार्थ वाला तरीका काम करता ही क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखिए, स्वार्थ एक यूनिवर्सल भाषा है, एक ऐसा लीवर जो हर किसी को हरकत में ले आता है। ये आपसी फायदे की बात करता है जो एहसान या दया जैसी बोझल भावनाओं से कहीं ज्यादा असरदार है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फंसा होता है। जब कोई उन्हें पुराने एहसान याद दिलाता है तो वो प्रेरित नहीं होते, बल्कि उन्हें ये एक बोझ जैसा लगता है। एहसान एक बहुत कमजोर चीज है, जबकि स्वार्थ किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव बन सकता है। जैसा कि महान इतिहासकार थ्यूसिडाइडीज ने सदियों पहले कहा था, जब किसी को फायदा कमाने का मौका दिखता है तो सही गलत, नैतिकता या पुराने एहसानों की बातें, ये सब पीछे छूट जाती हैं। लेकिन हाँ, इस नियम का एक अपवाद भी है। ये उन लोगों पर लागू होता है जो दुनिया के सामने नेक और महान दिखना चाहते हैं। और यहीं पर ये चीज़ और भी दिलचस्प हो जाती है। हमें ये समझना होगा कि सामने वाला इंसान आखिर चाहता क्या है। क्या वो चुपचाप अपना फायदा चाहता है या फिर उसे दुनिया के सामने एक महान दानी व्यक्ति के तौर पर वाहवाही लूटना पसंद है? कुछ लोगों के लिए किसी की मदद करने का मौका उन्हें बेहतर महसूस कराता है, उन्हें अपनी ताकत और उदारता दिखाने का एक नशा देता है। ऐसे लोगों से जब मदद मांगी जाती है तो वो खुश होते हैं। तो फिर इन सब से हमें आखिरी सबक क्या मिलता है? इसे एक बहुत ही दमदार मिसाल से समझा जा सकता है। किताब इसे बहुत खूबसूरती से बताती है। दया और एहसान की रस्सी एक पतले धागे की तरह है जो पहले झटके में टूट जाएगी, लेकिन आपसी फायदे की रस्सी कई रेशों से मिलकर बनी है। ये सालों साल चलती है। और आखिर में सवाल यही बचता है, शक्ति के इस खेल में जब मदद मांगने की बारी आएगी तो कौन सी रस्सी का इस्तेमाल किया जाएगा? एहसान की वो कमजोर रस्सी या फिर आपसी फायदे की वो मजबूत रस्सी जो शायद कभी नहीं टूटती?